नमस्कार। अगर आप किसी सोसाइटी, ट्रस्ट या फर्म के लिए पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसे आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। तो क्या आपको अपनी संस्था के लिए एक पैन कार्ड की जरूरत है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम इस ऑनलाइन प्रक्रिया को बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन में हम ये समझेंगे कि एप्लीकेशन शुरू करने से पहले हमें क्या तैयारी करनी है और ये पक्का करेंगे कि ये गाइड आपकी संस्था के लिए सही है भी या नहीं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो पैन एप्लीकेशन का प्रोसेस हम समझ रहे हैं, ये आखिर है किसके लिए। तो ये गाइड है सोसाइटीज के लिए, जिन्हें फॉर्म में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहा जाता है, ट्रस्ट्स के लिए और फॉर्म्स के लिए। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको जाना है NSDL के ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पोर्टल पर। आपकी सुविधा के लिए इसका डायरेक्ट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब आते हैं सबसे मेन हिस्से पर, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने पर। घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसे एक एक करके आराम से भरेंगे। तो फॉर्म में सबसे ऊपर एप्लीकेशन टाइप में आपको चुनना है न्यू पैन इंडियन सिटीजन। उसके बाद कैटेगरी में अपनी संस्था के हिसाब से सही ऑप्शन चुनें, जैसे कि सोसाइटी के लिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। फिर अपनी संस्था का पूरा ऑफिशियल नाम और उसकी स्थापना की तारीख डाल दीजिए। अच्छा, अब जैसे ही आप ये जानकारी सबमिट करेंगे, आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। ये नंबर बहुत ज़रूरी है, तो इसे फौरन कॉपी करके कहीं पर सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर एप्लीकेशन बीच में बंद हो गया तो आप इसी नंबर से दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगले पेज पर आपको कुछ भी नहीं बदलना है। जो पहला ऑप्शन फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली पहले से चुना हुआ है, उसे वैसा का वैसा ही रहने दें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें आखिर में डॉक्यूमेंट्स डाक से भेजने होंगे। अब अगर आपकी संस्था की कोई इनकम है तो उसका सोर्स बताएं, और अगर कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम का ऑप्शन चुन लीजिए। सिंपल। इसके बाद कम्युनिकेशन के लिए आपको एक पता चुनना होगा, निवास या कार्यालय, और फिर उस पते की पूरी डिटेल्स भर दीजिए। अब एक चीज आती है जिसमें बहुत से लोग थोड़ा उलझ जाते हैं, AO कोड। तो ये AO कोड आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ नहीं, बस एक कोड है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपकी संस्था किस इलाके के टैक्स ऑफिस के अंडर आती है। और अच्छी बात यह है कि आपको ये कोड कहीं और जाकर खोजने की जरूरत नहीं है। फॉर्म पर ही इंडियन सिटीजन्स चुनिए, फिर अपना राज्य और शहर चुनिए। नीचे अपने आप एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से बस अपना वार्ड चुन लीजिए और AO कोड अपने आप भर जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, और यहाँ आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपकी संस्था का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, बस वही काफ़ी है। वही आपकी पहचान का प्रूफ भी बन जाएगा और पते का प्रूफ भी। बस अब आखिर में आपको उस व्यक्ति का नाम डालना है जो इस फॉर्म पर साइन करेगा, यानी जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, और साथ में जिस जगह से आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम भी डाल दीजिए। तो हमारा ऑनलाइन फॉर्म तो लगभग भर गया है। अब हम अगले 2 ज़रूरी स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, पेमेंट और डॉक्यूमेंट जनरेशन। इस पूरे एप्लीकेशन के लिए आपको सिर्फ 107 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और इस 107 रुपये में आपको मिलता क्या क्या है? आपको एक डिजिटल पैन कार्ड मिलेगा जो आपके ईमेल पर आ जाएगा, और एक फिजिकल यानी असली पैन कार्ड भी मिलेगा जो डाक के जरिए आपके पते पर भेजा जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको जनरेट एंड प्रिंट पर क्लिक करना है। इससे आपका भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म एक PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये PDF पासवर्ड से लॉक होगी, और इसका पासवर्ड है आपकी संस्था की स्थापना की तारीख DDMMYYYY इस फॉर्मेट में। तो ऑनलाइन वाला काम तो यहाँ पर खत्म हो गया, पर प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम आते हैं सबसे आखिरी यानी ऑफलाइन हिस्से पर, जो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आखिर में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वो 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिए, फिर उस पर 2 जगह साइन कीजिए और अपनी संस्था की मोहर लगाइए। इसके साथ अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी लगाइए और इस पूरे सेट को NSDL के पते पर भेज दीजिए। आपको अपना प्रिंट किया हुआ फॉर्म और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी इस पते पर भेजनी है।
आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये एड्रेस आपके पास सेव रहे। और बस जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पहुंचेंगे और प्रोसेस हो जाएंगे, डिजिटल पैन कार्ड आपके ईमेल पर आ जाएगा और फिजिकल कार्ड डाक के जरिए आपके दिए गए पते पर पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL आईडी के माध्यम से आप कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।